क्या आपको पता है कि भगवान शंकर को यानी शिव को अपनी सबसे बड़ी विजय के लिए भी सबसे पहले पूजन गणेश भगवान का करना पड़ा था। आज हम जानेंगे गणपति जी के वो रहस्य जो अधिकांश लोगों को नहीं पता है। गुप्त तांत्रिक विधि जो गणेश पुराण में लिखी हुई है, ऐसे व्रत की तिथि जो पूरे साल आशीर्वाद देती है, और क्यों शिव पुराण कहता है कि बिना गणेश जी के सम्मान के उसे पढ़ना अशुभ है। ये आम गणपति जी की जानकारी नहीं है। हमने गहरी खोज की है गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्मांड पुराण में से सच्चा शास्त्रीय ज्ञान लाने के लिए, जो अधिकतर लोग कभी जानते ही नहीं थे। ये फैक्ट्स पूरी तरह बदल देंगे कि आप महागणपति को किस तरीके से देखते हैं। ये अद्भुत कथा है कि कैसे शिवजी गणपति जी के भक्त बने। गणेश पुराण के उपासना खंड के अनुसार स्वयं भगवान शिव को त्रिपुरासुर का नाश करने के लिए महागणपति की पूजा करनी पड़ी थी। क्या आप कल्पना कर सकते हैं, ब्रह्मांड के संहारक को भी गणेश जी से आशीर्वाद लेना पड़ा। इस दृश्य की कल्पना कीजिए। महादेव अपने त्रिशूल के साथ तैयार महान त्रिपुरासुर का सामना करने के लिए, लेकिन कुछ गलत हो रहा था। विघ्न आते जा रहे थे क्योंकि उन्होंने पहले महागणपति का सम्मान नहीं किया था। जब शिव को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा से उचित पूजा करी, तब महागणपति इतने प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने श्रेष्ठ नामा प्रकाशित किया, 1000 नाम, जो कि सारे विघ्नों को न हटाते हैं, सारी मनोकामना पूरी करते हैं। ये हमें सिखाता है महागणपति की नम्रता और उचित आराधना हमेशा पहले आनी चाहिए। आज भी ये सिद्धांत हमारे दैनिक जीवन में लागू होता है। क्या आप सहस्त्रनामा के बारे में जानते हैं? ये कोई साधारण प्रार्थना नहीं है। गणेश पुराण के 46 अध्याय के अनुसार ये 1000 नामों का संग्रह असाधारण शक्ति रखता है। सहस्त्रनाम की शुरुआत होती है ओम महागणाधिपताय नमः, सारे गणों के महान स्वामी को नमन। लेकिन ये रहस्य, सहस्त्रनामा में हर नाम किसी विशेष प्रकार के विघ्न या इच्छा के अनुकूल है। ग्रंथ महागणपति को गणाधिपति, सारी दिव्य शक्तियों का सर्वोच्च सेनापति और विघ्नेश्वर, विघ्नों के महान स्वामी कहते हैं। मतलब ये केवल विघ्न नहीं हटाते, ये उन शक्तियों को नियंत्रित करते हैं जो विघ्न बनाती हैं और नष्ट करती हैं। जो बात अधिकतर लोगों को नहीं पता वो ये है कि सहस्त्रनामा किसी भी बड़े काम से पहले पढ़ने के लिए बनाया गया था। प्राचीन ग्रंथों का कहना है कि ये सर्व कामना पूर्ण करता है, सारी धार्मिक इच्छाओं की पूर्ति। ये बात आपको हैरान कर देगी, स्वयं शिव पुराण में गणेश पूजा के बारे में सख्त चेतावनी है। विदेश्वर संहिता में स्पष्ट लिखा है कि गणपति जी को सम्मान किए बिना शिव पुराण पढ़ना अशुभ माना जाता है। अगर इस बात को थोड़ा तर्की तरीके से सोचिए कि शिव जी का अपना पुराण पहले गणेश जी की पूजा के लिए जोड़ देता है, तो ये प्रकाशित करता है कि महान गणपति की स्थिति सांप्रदायिक सीमाओं से भी बहुत ऊपर है। ग्रंथ में विशेष रूप से महागणपति की आराधना का उल्लेख है जो शिव पूजा के साथ करनी चाहिए। ये केवल एक परंपरा ही नहीं है, ये अखंड ब्रह्मांडीय नियम है। ये हमें ये दर्शाता है कि सच्ची आध्यात्मिकता किसी देवता को किसी और से ऊपर रखने में नहीं है, बल्कि दिव्य चेतना की आपस में जुड़ी प्रकृति को समझने में है। ये एक ऐसा तथ्य है जो सच में आपका जीवन बदल सकता है। शिव पुराण के अनुसार संकष्टी चतुर्थी, जो कि कृष्ण पक्ष की चौथी तिथि होती है, यदि उस पर आप गणपति पूजन करेंगे तो उस पर आपको विशेष लाभ मिलेगा। ग्रंथ के अनुसार किसी भी कृष्ण पक्ष चतुर्थी पर महागणपति की आराधना पक्ष के पाप नाश कर देती है। ये कर्मों की वास्तविक शुद्धि के रूप में वर्णित है। कल्पना कीजिए, हर माह एक ब्रह्मांड रीसेट होता है। पुराण कहते हैं ये अभ्यास आपको एक नई शुरुआत देता है। ये नकारात्मक कर्म साफ करता है और नए अवसर प्रदान करता है। अगली संकष्टी चतुर्थी जल्दी ही आ रही है। अपने कैलेंडर मार्क कर लीजिए और इस प्राचीन विधि को करने की कोशिश कीजिएगा। अब अगर आपको मासिक आशीर्वाद ने हैरान किया तो चैत्र शुक्ल चतुर्थी के बारे में सुनिए। शिव पुराण कहता है इस विशेष दिन महागणपति की आराधना करने से पूरे माह तक फल मिलते हैं। मतलब एक दिन की पूजा का असर आपको पूरे माह मिलेगा। चैत्र मास कई परंपराओं में हिंदू नव वर्ष की शुरुआत मार्क करता है, तो अपने नव वर्ष की शुरुआत महागणपति के नाम से करना पूरे साल का रंग रूप अलग तय कर देते हैं। कई प्राचीन राजा और व्यापारी अपने बड़े काम इस तारीख के आसपास
उपवास करते थे, जानते हुए कि उन्हें महत्वपूर्ण पहले माह में दिव्य सफलता और सुरक्षा मिलेगी। शिव पुराण विदेश्वर संहिता में उल्लेख है कि श्रावण शुक्ल सप्तमी पर महागणपति की आराधना पूरा वर्ष खुशी और सफलता प्रदान करती है। ग्रंथ स्पष्ट कहते हैं, श्रावण के इस 7वें दिन महागणपति की स्तुति एक वर्ष के लिए सुख प्रदान करती है, एक पूर्ण वर्ष के लिए आनंद देती है। श्रावण का महीना पहले से ही आध्यात्मिक प्रयासों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसे सप्तमी की विशेष शक्ति के साथ मिलाने से बहुत ही अधिक प्रभावशाली अवसर बनता है। आज के तनाव भरे जमाने में कल्पना कीजिए, सिर्फ एक दिन की सच्ची आराधना से पूर्ण वर्ष की खुशी की गारंटी पाना। अब ये वास्तव में काफी दिलचस्प हो जाता है। ब्रह्मांड पुराण के ललितोपाख्यान भाग में महागणपति को सिर्फ विघ्नहर्ता नहीं, ब्रह्मांडीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति माना गया है। ग्रंथ उन्हें प्रतापी योद्धा और गणों के स्वामी, सक्रिय युद्ध में जाने वाला कहता है। एक पराक्रमी नायक और गणों के मालिक, युद्ध में सक्रिय। ये दर्शाता है कि महागणपति की भूमिका अधिकतर लोगों के ज्ञान से ज्यादा व्यापक है। मतलब जब भी सत्य और असत्य शक्तियों के बीच ब्रह्मांडीय युद्ध होते हैं, महागणपति दिव्य सेनाओं का नेतृत्व करते हैं। ये केवल आपके व्यक्तिगत विघ्नों को नहीं हटाते, ये धर्म के लिए ब्रह्मांडीय युद्ध लड़ते हैं। महागणपति के इस योद्धा रूप को समझना हमें ये विश्वास देता है कि हमारे पास हमारे परम रक्षक हमारे साथ हैं। अब यहाँ पे स्कंद पुराण एक और पहलू प्रदर्शित करता है। महागणपति बुद्धि और शिक्षा के परम स्रोत हैं। जो विद्यार्थी समझ के साथ उनकी आराधना करते हैं, उन्हें सफलता ही नहीं बल्कि सच्चा ज्ञान भी मिलता है। संस्कृत श्लोकों में अधिकतर गणपति को प्रज्ञा यानी ज्ञानवान कहते हैं, लेकिन महागणपति ज्ञान के सर्वोच्च रूप को दर्शाते हैं। ब्रह्मांडीय बुद्धि जो समस्याओं को उनके उठने से पहले ही हल कर देती है। चाहे आप विद्यार्थी हो, महागणपति के ज्ञान से सौम्य पहलू का आह्वान ऐसे अंतर्दर्शन और समाधान खोल सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। ब्रह्मांड पुराण गणपति खंड महागणपति को महागणेश्वर की सर्वोच्च उपाधि देता है। मतलब ये सिर्फ एक गणपति नहीं, सारे रूपों में सर्वोच्च गणपति हैं। जबकि भगवान गणेश के कई रूप हैं, पर महागणपति का सबसे उच्चतम स्थान है। ये विशेष रूप से ब्रह्मांड पुराण के 14वें अध्याय में उल्लेख भी किया है। जब आप महागणपति का आह्वान करते हैं तो गणेश चेतना के सर्वोच्चतम रूप से जुड़ जाते हैं, जो आध्यात्मिक ज्ञान और लाभ की गारंटी देता है। अंत में सबसे गुप्त रहस्य, विभिन्न पुराणों के कम ज्ञात तांत्रिक अध्यायों में महागणपति की विशेष आराधना विधियों का उल्लेख है, जो बहुत कम ही चर्चाओं में आती हैं। गणेश पुराण का प्रथम भाग महागणपति आद्य उपासना है। इसमें महागणपति को समर्पित विशेष मंत्र और उन विधियों का उल्लेख है जिससे आप परब्रह्म से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों, ये है महागणपति के 10 अद्भुत रहस्य। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, कमेंट कीजिए, हमारी वीडियोस पे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ फॉरवर्ड कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। जय श्री राम सभी को।